गुस्से में किसी ने आशुतोष पर नीले रंग का पानी भी फेंक दिया। मैं ईडी के सवालों का जवाब देने नहीं जाऊंगा, मैं पेशी में जवाब देने नहीं जाऊंगा। चुनाव 3 महीने दूर है, तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है, कोई विच हंटिंग का केस है और ये पूरी की पूरी निर्लज्जता के साथ इसका पालन किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष नहीं लग रहे कि आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, कम से कम ये बात कहाँ रखता। मैंने आपको आपको कुछ नहीं आता। अरे पिछले गौरव भाटिया अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। बोलिए आप कहाँ थे, मैं फिर याद दिलाऊं जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके टिकट मांग रहे थे। जय श्री राम दोस्तों, अंशी का इन्फॉर्मेटिव के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है वरिष्ठ यूट्यूब पत्रकार और आम आदमी के पूर्व नेता आशुतोष और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच में। डिबेट का विषय है ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो समन भेजे हैं उस पर डिबेट चल रही थी। इसी विषय पर आशुतोष का कहना है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, वहीं गौरव भाटिया का कहना है कि एजेंसी अपना काम अपने तरीके से कर रही है। इसी बात को लेकर गौरव भाटिया ने आशुतोष को बहुत अच्छे से धो दिया है। तो देखिए इस धुलाई को और आनंद लीजिए इस वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसी तरह के डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मुझे ईडी बताए ईडी के समन में ही तकनीकी खराबी है। क्या ये मैसेजिंग सही है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप अनेकों नेताओं पर लगाए? आज जब ऐसे ही आरोप उन पर लग रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही तो पाक साफ होकर निकला जा सकता है, या फिर वाकई इसमें साजिश है? देखिए अंजना, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को सम्मन्स का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम की एजेंसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पहले समन में ही ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए था और वहां जाके जो भी पक्ष हो अपना पक्ष रखना चाहिए था, और अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो सहज तौर पर अपनी गिरफ्तारी भी देनी चाहिए थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के समन्स का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका पास्ट उनको आके हॉन्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ही वो सारी शर्तें वो सारे पैरामीटर्स तय किए थे। और आज की तारीख में ये इंप्रेशन राजनीतिक तौर पर गलत जाता है कि आप जांच से भाग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता तो बात बिल्कुल अलग होती। अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह कि बड़ी बिजार स्थिति है। आज की तारीख में देश के 2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 बार समन उनको दिया जा चुका है और 3 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका है। चुनाव 3 महीने दूर है, तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी इस स्थिति में कैसी है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है, आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है। वहां के जो तमाम अधिकारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उउनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें किसी तरीके से बिना लाग लपेट के कहने मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 95% केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक आए, तो आपने देखा कि अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया जा रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है डोटासरा उनको बुलाया जा रहा है। आप जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो वहां महादेव ऐप की बात हो जाती है और फिर जो वहां के मुख्यमंत्री करीबी को बुलाया जाता है। यह महज इत्तेफाक की बात नहीं है। और तो और महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया जा रहा था, शरद पवार को सम्मन दिए जा रहे थे। कश्मीर के चुनाव होते हैं तो सारे नेताओं के पास हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल विच हंटिंग का केस है और ये पूरी की पूरी निर्लज्जता के साथ इसका पालन किया जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए, बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष नहीं लग रहे। भजन लाल का एक केस है, आशुतोष जी पढ़ते लिखते हैं आप, कभी कभी थोड़ा पढ़िएगा। राजनीतिक द्वेष से अगर कोई मामला होता है ना तो आप न्यायालय जाके उसको निरस्त करा सकते हैं। आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, कम से कम ये बात यहां रखता कि भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही। एक शेर आपने सुना होगा जिसमें कहा जाता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने है।
बाग तो सारा जाने। ऐसे ही आज लोग कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बात आई, बच्चा बच्चा भ्रष्टाचार तुम्हारा जाने है, जाने न जाने, केजरीवाल ही न जाने, भारत तो सारा जाने। भारत जानता है कि केजरीवाल से बड़ा कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, पापी कोई पैदा नहीं हुआ है, और इसीलिए उसको न्यायालय से उनके पार्टी के जो नेता है बेल। ठीक है आशुतोष को एक पॉइंट, आशुतोष जी अपना पॉइंट जल्दी से बोले। आशुतोष नहीं, मैं गौरव भाटिया को मानता हूं कि ये सीनियर वकील हैं और शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं कि विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट जुलाई 2022 में डिलीवर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अपने केस को रिव्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि पीएमएलए के मामले में जो केस था उसको रिव्यू करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो जस्टिस खानविलकर, जस्टिस कुमार और जस्टिस माहेश्वरी के रिव्यू हो गया आशुतोष जी, रिव्यू हो गया। गौरव भाटिया, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं हाल हमारा जाने नहीं, मैंने आपको अरे आपको कुछ नहीं आता। अरे पिछले गौरव भाटिया अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। बोलिए आप बोलिए। नहीं, अगर आप पर्सनल कमेंट करें इस डिबेट से भागना पड़ेगा। ठीक है बात तो आप आपस में बात मत कीजिए, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। गौरव जी आप भी प्लीज बीच में मत बोलिए, आवाज नीचे प्लीज। आशुतोष जी प्लीज आप टॉपिक से रिलेटेड बात करें, मत पर्सनल कमेंट में उलझें। ठीक है, मैंने उनको बोल दिया, वो अब नहीं बोल रहे। हो गया चलिए जवाब, बेशर्मी से जवाब दिया। आशुतोष जी अपनी बात पूरी करें दलील के साथ। हाँ तो गौरव भाटिया को शायद कानून की जानकारी इस बात की होगी क्योंकि वो वरिष्ठ वकील है। सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अपने केस को का रिव्यू करती है। ये रिव्यू कर रही, ये इस बात का अपने आप में संज्ञान है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है और ये इस गड़बड़ी की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसके रिव्यू कर रहा है। गौरव भाटिया उसको नहीं जानना चाहते तो गौरव भाटिया की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है। अब ये मैं उत्तर दे देता हूं। नहीं आशुतोष जी ने अच्छी बात कही, मैं छोटा सा जवाब जल्दी से। आशुतोष जी ये आपके लिए भी है ज्ञानवर्धन, या आपका भी ज्ञानवर्धन करेगा। आपने मदन लाल चौधरी का जो केस कहा है, रिव्यू कम होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन रिव्यू होने के बाद अगर सेट असाइड होता है ना जब जजमेंट, तब वो देश का कानून नहीं रहता है और जो नया जजमेंट आता है रिव्यू में वो कानून हो जाता है। और अभी जो आप कह रहे हैं वहां सेट असाइड नहीं किया गया है जजमेंट को, इसलिए कानून तो वही रहेगा जो पहले जजमेंट आया था। दूसरी बात आपको बता दूं, एक रिव्यू और है। जब सीबीआई का दुरुपयोग हुआ था चुनाव के दौरान, मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों पे सीबीआई की जांच हुई थी, और आपको मालूम है रिव्यू पिटीशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो जांच थी उसको रद्द किया था डिंपल यादव पे और प्रतीक यादव पे। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि दुरुपयोग तब होता था जब पिंजरे का तोता बनाया हुआ था। इधर चुनौती देता हूं, 10 साल में एक निर्णय बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कहा हो कि मोदी जी की सरकार दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का। चुनौती है मेरी आशुतोष जी आपसे। गौरव भाटिया जी उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तर्क नहीं है। आप समाजवादी पार्टी में थे, आप कहा थे, मैं फिर याद दिलाऊं, आप पत्रकार होके अपना टिकट मांग रहे थे, आप पत्रकार होके दलाली कर रहे थे, मैं याद दिलाऊं, मैं याद दिलाता हूं। ठीक है, हो गया। जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके टिकट मांग रहे थे, मैं याद दिलाऊं आपको। गजब बेइज्जती है। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी, 4 लाख रुपए तनख्वाह, 4 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे आप। आपने 20 साल प्रिंट मीडिया में रहे हैं, आपने 4 लाख रुपए तनख्वाह लिए, तब देश की याद नहीं आई, आज आप देश की याद आ रही है। गुस्से में किसी ने आशुतोष पर नीले रंग का पानी भी फेंक दिया। आशुतोष आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे।